यूपी पुलिस कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। आप ये समझ लो कि सबने अपना अपना विचार तो रख दिया, लेकिन क्या सबने पूरे क्वेश्चन कर दिए? सबको कहीं ना कहीं टाइम की दिक्कत तो जरूर आई। रीजनिंग एक टाइम टेकन रीजनिंग था। मैथ अगर जो बच्चे कमजोर थे उसके लिए एक टफ पेपर था, और जो अच्छे बच्चे उसके लिए एवरेज पेपर था। तो मैथ और रीजनिंग, अगर रीजनिंग को आसान कहोगे तो साथ में टाइम टेकन कहना पड़ेगा आपको, समय तो लिया ही सबका। और अंतिम में ये जाहिर सी बात है, जब बच्चे पेपर दे के निकल रहे हैं तो वह अपने स्कोर को कुछ बढ़ के ही बताते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है वह स्कोर जाकर नॉर्मल हो जाता है। गूगल फॉर्म में भी बहुत बच्चे अपना नंबर बढ़ा के लिखते हैं। तो क्या इससे कट ऑफ जो जाएगी, इसकी हम आपसे विशेष चर्चा कर ले कि क्या आपने पेपर दिया, ये 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, 3 दिन पेपर हुआ, क्या जीके आसान था? तो इसका सीधा जवाब आएगा, जीके अगर रियल बात किया जाए तो जीके 30% सही था और 70% हार्ड था, जिसमें से 50% बहुत हार्ड था। तो जीके का जो आपको एनालिसिस बताया मैंने अभी आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 38 पर आप ये मान के चलो कि 15 16 17 18 यह क्वेश्चन जो है यही सबको मतलब कॉन्फिडेंशियल सही है। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण सबने लगाया है, और सही गलत तो आगे आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि जो आपका मैथ है, मैथ निश्चित तौर पर एवरेज था। इजी तो कह नहीं सकते हो आप, इजी तो कुछ भी नहीं था। और कंपेयर करोगे यूपीएसआई से, यूपीएसआई के तुलना में तो बहुत हार्ड था ये मैथ। अब यूपीएसआई से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, ना आप करो, क्योंकि वहां नंबर ऑफ सीटें 4000 है, यहां नंबर ऑफ सीटें 32,000 है। और उसमें आपके पेपर में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, 2024 में वैकेंसी आई थी, 2026 में आ गई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा साल में, इसलिए कैंडिडेट ज्यादा नहीं बढ़े। और जो 60,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए, समझ सकते हो आप कि जो क्रीम बच्चे थे वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब फिर से मेहनत करके जो बच्चे क्रीम बने उनका नंबर आता है कि 32,000 में वह क्या कर पाएंगे। लेकिन जो हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में दो बातें समझिएगा आप। आज के समय में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम तो कह रहे 70% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी आखिरी के 5 दिन पढ़े होंगे। कोई कोई तो 4 दिन में पढ़ा होगा, कोई कोई 3 दिन में पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस भी ठीक है और इसे चूंकि हमारा लैंग्वेज है इसलिए हिंदी को लोग इजी सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हिंदी इजी तो है, लेकिन उन क्वेश्चनों में जो 37 38 हिंदी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में अगर आप बिना पढ़े भी देते और मुहावरे को ले लो, गद्यांश को ले लो, तो यह क्वेश्चन जो है यह 50% तो आप कर जाते। लेकिन क्या 50% से मेरिट और कटअप को कोई ताल्लुक है? तो बिल्कुल नहीं। और हिंदी में गद्यांश था, एक एक चीज पढ़ना, एक एक ऑप्शन है, तो मेरा कुल कहना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि देखते ही मार दिया। देखते मारने का काम जीके में हो सकता है कि जो आया उसे आपने कर दिया, जो नहीं आया उसे स्किप कर दिया। लेकिन यह क्वेश्चन क्या रीजनिंग में पॉसिबल है? अगर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो उसे बार बार अटैक करके बनाया जाता है, लेकिन बनना और न बनना अलग बात है। समय तो ले ही गया। तो हर बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आखिरी में 10-15 क्वेश्चन निश्चित तौर पे ऐसे होंगे जो उनको देखने का समय नहीं मिला होगा, जो आपको यह सच्चाई बताऊं। मैथ की बात कर लिया हमने, रीजनिंग की बात कर लिया, जीके की बात कर लिया, हिंदी की बात कर लिया। तो अब कट ऑफ क्या जाएगा? जो पिछला वीडियो में कहा मैंने कि कट ऑफ तो सबने जारी किया है और हमने भी जारी किया कट ऑफ, लेकिन जो पेपर का मोड था यह वीडियो उस पर चर्चा करने के लिए है। अब आपने देखा नॉर्मलाइजेशन की बात है,
कोई कह रहा 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कोई कह रहा 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का पेपर हार्ड था। तो हार्ड और इजी होता क्या है? अगर आपका पेपर सही आ गया तो इजी हो गया, आपका पेपर थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो हार्ड हो गया। लेकिन हार्ड में एक कंडीशन है, जिस बच्चों का मैथ अच्छा है तो अच्छा है, उसके लिए मैथ किसी पेपर में उतना हार्ड नहीं है। लेकिन बात होती है कि पुलिस का एग्जाम है, इसमें वह बच्चे तो बैठ नहीं रहे जो आईआईटी जी का पेपर दे रहे हैं, वह मैथ को देखते ही कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैथ को आसानी से कम समय में कर, इसमें एवरेज बच्चे बैठते हैं। तो मैथ हार्ड है, लेकिन 2024 की तुलना में इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, कम से कम 5-6 नंबर ज्यादा तो जाएगी। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो आप जानते हो कि पिछले बार 60,000 वैकेंसी थी, इस बार 32 है, लगभग आधी वैकेंसी। दूसरा कंडीशन यह है कि जब जो बच्चे पिछले बार फेल हुए हैं वो अपनी मेहनत को काफी बढ़ाए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरिट को आगे लेके जाएंगे। ओवरऑल कह सकता हूं कि जो 100 क्वेश्चन के आसपास बच्चे हैं, 100 क्वेश्चन बोला मैंने, 100 नंबर नहीं बोल रहा हूं, 100 क्वेश्चन के आसपास बच्चे, आसपास का मतलब 100 प्लस है, वह निश्चित तौर पर फिजिकल के कट ऑफ में आ जाएंगे। फाइनल मेरिट तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिजिकल के 90,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे और 90,000 बच्चों में उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर जो आपका गया है वो लगभग सबका ही गया है। हिंदी जिसने पढ़ा है वही 30 प्लस करके जाएगा। 2-3 दिन मोस्टली बच्चे पढ़े हैं, 4 दिन पढ़े हैं, उनका एवरेज 22-25 से ज्यादा होने वाला नहीं है। धन्यवाद।